जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्रीमद् भागवत महापुराण की, जय सद्गुरुदेव श्री बंसी वाले महाराज की। श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वें स्कंद के 36वें अध्याय की कथा आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं। इस अध्याय का नाम है कंस द्वारा अक्रूर का ब्रज को भेजा जाना। तो कथा इस प्रकार है। श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को आगे की कथा का वर्णन करते हुए कहने लगे हैं कि हे राजन, वर्षा ऋतु के आगमन पर श्री राधा रानी जी की इच्छा से श्री कृष्ण जी ने प्रेम सरोवर पर कुंजों में रत्न जड़ित हिंडोला बनवाया है। तब श्री राधा रानी आदि सभी गोपियां उनके साथ झूला झूलने तथा मल्हार के गीत गाने लगी हैं। उस आनंद को देख ब्रह्मा आदि देवता पुष्प वर्षा करके ब्रज बालाओं के भाग्य की सराहना करने लगे हैं। इस प्रकार श्री कृष्ण जी ने वर्षा ऋतु में गोपियों के साथ विहार कर उन्हें सुख पहुंचाया है। तदुपरांत जब फाल्गुन का मास आया तब सभी ब्रज बालाओं ने श्री कृष्ण जी के साथ होली खेलने की अभिलाषा प्रकट की है। तब श्री श्याम सुंदर ने उनसे कहा कि मैं अपने सब सखाओं को साथ लेकर बरसाना में होली खेलने आऊंगा। उसके बाद श्री श्याम सुंदर सब ग्वाल बालों को साथ ले केसरिया वस्त्र पहने, रंग अबीर इत्र आदि लगाए, फूलों के गजरे कंठ में डाले, ढप ढोल बांसुरी और खंजरी बजाते, अबीर उड़ाते और अनेक प्रकार के स्वांग तमाशे नृत्य आदि करते हुए होली खेलने के लिए बरसाने को चल दिए हैं। सब गोपियां अपने अपने घरों, छज्जों और चौबारों से श्री कृष्ण जी पर रंग की वर्षा करके प्रसन्न हो रही हैं और नंद लाल भी उन पर रंग की पिचकारियां मार मार कर प्रसन्न होते हैं। इस प्रकार होली खेलते हुए जब वे बरसाने पहुंचे तो श्री राधा रानी जी भी अपनी सखियों सहित रंग भरी पिचकारियां लेकर होली खेलने के लिए निकली हैं। जिस वक्त दोनों ओर से पिचकारियां चलने लगी और अबीर गुलाल उड़ने लगा, तब श्री राधा रानी ने अपनी सखियों से कहा कि हे सखियों, आज श्री कृष्ण जी को पकड़कर इनसे चीर हरण का बदला लेना चाहिए। यह सुनकर एक सखी धोखे से श्री श्याम सुंदर को पकड़कर ले आई है। जब सब गोपियां उन्हें चारों ओर से घेर कर खड़ी हो गई और इस प्रकार कहने लगी कि हे चित्त चोर, तुमने हमारे वस्त्रों की चोरी करके हमें बड़ा दुख पहुंचाया था, सो आज हम तुमसे अपना बदला चुकाए बगैर नहीं मानेंगी। इतना कहकर एक सखी ने उनका पीतांबर खींच लिया है और दूसरी ने उनके आंखों में काजल लगाकर बिछुआ पहनाया है तथा उनके मस्तक पर बिंदी लगाकर सिंदूर की मांग भरकर उन्हें आज स्त्री रूप बनाया है। हे राजन, ऐसा देखकर श्री मनमोहन वहां से जैसे तैसे भागकर अपने सखाओं में जा मिले हैं। ग्वाल बाल उनके स्त्री रूप को देख ताली दे देकर हंसने लगे। तब श्री मनमोहन ने एक ग्वाल को सखी रूप बनाकर गोपियों के बीच भेज दिया और किसी प्रकार अपना पीतांबर मंगवा लिया है। ऐसा देखकर श्री राधा रानी ने हंसते हुए कहा है कि हे श्री श्याम सुंदर, आज तो तुम भाग गए, पर किसी दिन बदला लिए बिना नहीं मानेंगे। ये सुनकर श्री कृष्ण जी ने कहा है कि हे राधे, कहो तो अभी ग्वाल बालों से तुम सबकी दुर्गति करवा दूं। ये सुनकर गोपियां नंदलाल जी से कहने लगी हैं कि हे श्याम प्यारे, तुम्हें नंद बाबा की सौगंध है जो तुम ऐसा नहीं करो। सबको अत्यंत आनंद आ रहा है। खूब जब होली सब खेल चुके तब ललिता सखी ने आकर श्री कृष्ण जी से कहा है कि हे मुरलीधर, हे श्याम सुंदर, कल हम सब तुम्हारे गांव में होली खेलने के लिए आएंगी। हे राजा परीक्षित, दूसरे दिन श्री राधा रानी अपनी सब सखियों को साथ ले कंचन थालों में अबीर गुलाल भरे नंद गांव में यशोदा जी के घर आई हैं। उस समय श्री गोपीनाथ जी, बलराम जी भी अपने सखाओं सहित होली खेलने आ पहुंचे हैं। जब अबीर गुलाल उड़ने पर चारों ओर लाल ही लाल धरती आकाश हो गया, उस समय ललिता आदि कई सखियां श्री कृष्ण जी को पकड़ने के लिए दौड़ी हैं, परंतु आज श्याम सुंदर हाथ नहीं आए हैं। बलराम जी को ही सब गोपियों ने पकड़ लिया है। राधिका आदि सभी सखियों ने दाऊ दयाल को काजल की बिंदी लगाई है। दाऊ दयाल जी के रूप को देख श्री श्याम जी हंसने लगे हैं। उस समय चंद्रावली सखी ने उन्हें सुनाकर कहा है कि हे श्याम सुंदर, आज चीर हरण के बदले तुम्हें नग्न किए बिना नहीं मानूंगी। तभी ललिता सखी ने श्री श्याम सुंदर भगवान की मुरली छीन ली है और उसे बजाने लगी हैं। एक सखी ने आगे बढ़कर मुरलीधर भगवान श्री श्याम सुंदर को रंग अबीर से नहलाकर आंखों में काजल और माथे पर बिंदी लगाई है। दूसरी ने उन्हें लहंगा पहनाया है। तीसरी सखी ने मोतियों से मांग भर दी है।
इस प्रकार उन्हें पूर्णतः स्त्री रूप बनाकर राधा रानी के पास से बैठाया है। उस समय श्री राधा रानी ने उनके गालों पर बड़े प्रेम से इत्र तथा अबीर लगाकर मुख चूम लिया है। तदुपरांत सब सखियों ने राधा कृष्ण की आपस में गांठ बांध दी है तथा प्रसन्नता में भरकर इस प्रकार सब सखियां कहने लगी हैं कि यह युगल जोड़ी चिरंजीवी बनी रहे। कुछ देर बाद श्री यशोदा जी ने आज ललिता सखी को बुलाकर कहा है कि भोजन का समय हो गया है, सबको भीतर बुला ला। आज यशोदा मैया के बुलाने पर सब सखियां घर के भीतर आई हैं। उस समय श्री कन्हैया जी छूटकर अपने साथियों के बीच आ गए हैं। तब सब गोप ग्वाल उन्हें स्त्री रूप में नंद यशोदा के पास लेकर आए हैं। उस समय नंद बाबा उनके रूप को देख बहुत प्रसन्न हो उन्हें गोद में बैठाकर कहने लगे हैं कि हे लाल, तेरा ये स्वरूप किसने बनाया है? उस समय श्री कृष्ण जी ने कहा है कि हे बाबा, ललिता आदि गोपियों ने मेरा ऐसा रूप बना दिया है। यशोदा जी ने राधा रानी आदि सभी ब्रजांगनाओं को भोजन करवाकर पान इलायची खिलाए हैं तथा राधा रानी को उत्तमोत्तम वस्त्र आभूषण पहना दिए हैं। तब नंद रानी ने उनसे पूछा है कि हे गोपियों, होली में तुम्हें क्या दूं? कौन सी भेंट तुम्हें चाहिए? गोपियों ने उत्तर दिया कि हे नंद रानी, हम तो तुम्हारे मुरली मनोहर को ही लेकर जाएंगी। ये सुनकर नंद रानी और बाकी सब लोग हंसने लगे हैं। उसके बाद नंद कुमार गोप ग्वालाओं और ब्रज बालाओं को लेकर स्नान करने को चल पड़े हैं। ये राजा परीक्षित, इस प्रकार श्री श्याम सुंदर भगवान सब ब्रजवासियों को प्रसन्न करते हैं। हर समय नित्य नए आनंद का सबको अनुभव होता है। एक समय की बात है, राजा कंस ने वृषासुर नाम का एक दैत्य अपने पास बुलाया है। उससे कहा है कि हे वृषासुर, हम तुझे सब दैत्यों से अधिक शक्तिशाली और अपना परम मित्र समझते हैं। यदि तुम यशोदा के पुत्र कृष्ण को मार डालो तो हम तुम्हारे बहुत आभारी होंगे। ये सुनकर वृषासुर कंस को विश्वास दिला पर्वत के समान ऊंचे बैन का रूप बना बादल की भांति गरजता हुआ सायंकाल के समय नंद गांव में आया है। वहां वह अपने मुख से आग उगलता, सींग और पूंछ फटकारता हुआ ऐसा चिल्लाया कि उस समय सब ब्रजवासी उसे काल के समान देखकर श्री कृष्ण जी को पुकारने लगे हैं। उधर संध्या होने पर गोप ग्वाले और गऊ बछड़े पूंछ उठा उठाकर भागने लगे हैं और ग्वाल बाल उस समय रोने लगे। ये देखकर श्री श्याम सुंदर ने सबको धीरज बंधाया है। फिर वृषासुर के सम्मुख आकर आज भगवान कहने लगे हैं कि अरे कपटी दैत्य, तू ग्वालों और गऊओं को क्यों डराता है? मेरे सामने आ, मैंने तुझ जैसे ना जाने कितने राक्षसों को मारा है। ये सुनकर उस दैत्य ने जैसे ही श्री कृष्ण जी की ओर झपट कर उन्हें अपने सींगों पर उठाना चाहा, वैसे उसी समय ही श्री मुरली मनोहर ने उसके सींग को पकड़कर उसे 18 कदम पीछे धकेल दिया है। वह जब जब आगे बढ़ा तब तब श्री नंद नंदन भगवान श्री कृष्ण जी ने उसे पीछे हटा दिया। इस प्रकार कुछ देर में जब वह पूरी तरह से थक गया तब श्री कृष्ण जी ने उसे पृथ्वी पर दे मारा है। तत्पश्चात श्री कृष्णचंद्र जी ने उसके सींग और पैरों को पकड़कर इस प्रकार उमेटा जैसे कोई गीले कपड़ों को निचोड़ता है। उस समय उस दैत्य के मुख तथा नाक से रक्त बहने लगा है और कुछ देर में ही उसके प्राणों का अंत हुआ है। उस समय सब देवता श्री मुरली मनोहर भगवान श्री कृष्ण जी के ऊपर पुष्पों की वर्षा करने लगे हैं और सभी ब्रजवासी उनकी प्रार्थना करते हुए कहने लगे हैं कि हे कृष्ण प्यारे, हम तो इस दैत्य को बैल समझ रहे थे, हमें क्या पता कि यह दुष्ट राक्षस है। इसे मारकर तुमने सभी ब्रजवासियों पर बड़ा उपकार किया है। ये राजा परीक्षित, वृषासुर की मृत्यु हो जाने पर श्री राधा जी ने श्री कृष्ण जी से इस प्रकार कहा है कि हे मनमोहन, इसके मारने से तुम्हें पाप लगा है, क्योंकि ये बैल स्वरूप में था। इसलिए तुम पहले सब तीर्थों की यात्रा कर आओ, तदुपरांत किसी का स्पर्श करना। ये सुनकर श्री श्याम सुंदर भगवान ने कहा है कि हे राधे, मैं सब तीर्थों को यहीं बुलाए लेता हूँ। ऐसा कहकर श्री कृष्ण जी ने गोवर्धन पर्वत पर 2 कुंड तैयार किए हैं और अपनी इच्छा से पुष्कर, नर्मदा, गोदावरी आदि समस्त तीर्थों को वहीं पर बुला लिया है। वे सब उन कुंडों को अपने जल से भरकर चले गए हैं।
तब श्री श्याम सुंदर भगवान उन कुंडों में स्नान करके पवित्र हुए हैं। वे दोनों कुंड राधा कुंड और कृष्ण कुंड के नाम से प्रसिद्ध हुए हैं। आज भी जब लोग उस स्थान पर श्री धाम वृंदावन में भगवान के दर्शन करने के लिए जाते हैं, गोवर्धन परिक्रमा करते हैं, उस समय राधा कुंड और कृष्ण कुंड के दर्शन अवश्य करते हैं, उसके जल का पान करते हैं और उस समय उनका मन आनंद से भर जाता है। तो इधर श्री सुखदेव जी महाराज आगे की कथा का वर्णन करते हुए कहने लगे हैं कि हे राजा परीक्षित, वृषासुर की मृत्यु के समाचार के बारे में सुनकर कंस का भय अधिक बढ़ा है कि इस बालक के हाथों मेरी मृत्यु नजर आती है। तब एक दिन नारद जी कंस के पास गए तो कंस ने उन्हें बड़े आदर सत्कार से बैठाया है। उस समय नारद जी ने कंस से कहा है कि हे राजन, क्या तुम जानते हो कि वृषासुर आदि दैत्यों को किसने मारा है? देवकी की जिस कन्या को तुमने पटक कर मारने का प्रयत्न किया था, वह यशोदा के गर्भ से उत्पन्न हुई थी। देवकी के गर्भ से तो कृष्ण का जन्म हुआ था, जिसे वसुदेव रात ही रात नंद के घर पहुंचा आए थे और बदले में उस कन्या को ले आए थे। बलराम जी भी वसुदेव के ही पुत्र हैं। उन्हें योग माया ने देवकी के गर्भ से निकालकर रोहिणी के गर्भ में पहुंचा दिया था। हे कंस, जब देवकी के गर्भ से पहले पुत्र ने जन्म लिया था, तभी हमने तुमसे ये कहा था कि देवकी की प्रत्येक संतान से चैतन्य रहना, सावधान रहना, परंतु तुम असावधान ही बने रहे, क्योंकि भाग्य का लिखा किसी प्रकार नहीं मिटता है। नारद जी के ऐसे वचन सुनकर कंस थर थर कांपने लगा है और उसके बाद वसुदेव जी से कहने लगा है कि अरे वसुदेव, तुम बड़े ठग हो। तुमने पहला पुत्र मुझे देकर बाद में मुझसे कपट किया, इसलिए आज मैं तुम दोनों को जान से मार दूंगा। ऐसा कहकर जब कंस ने वसुदेव देवकी को मारने के लिए तलवार उठाई, उस समय नारद जी ने उसका हाथ पकड़कर कहा है कि हे राजन, तुम्हें जिससे अपने प्राणों का भय है, उसे मारने का उपाय करना चाहिए। ये सुनकर कंस ने वसुदेव देवकी को जान से तो नहीं मारा, लेकिन बंदी गृह में डाल दिया है। तदुपरांत जब देवऋषि नारद जी वहां से चले गए, तब कंस ने केशी नामक दैत्य को बुलाकर कहा है कि हे केशी, तू मेरा सच्चा मित्र है, इसलिए तू ब्रज मंडल में जाकर कृष्ण और बलराम को मार आ। मैं तेरा ये उपकार कभी नहीं भूलूंगा। कंस के ऐसे वचन सुनकर केशी दैत्य नंदगांव की ओर चला है। इधर कंस ने चाणूर, मुष्टिक आदि बड़े बड़े दैत्यों को बुलाकर कहा है कि हम श्याम बलराम को यहाँ किसी बहाने से बुलाए लेते हैं, सो तुम उन्हें मार डालना। तदुपरांत कंस ने अपने मंत्रियों से कहा है कि तुम लोग भी कोई ऐसा उपाय करो जिससे कृष्ण बलराम मारे जाएं। उस समय मंत्रियों ने उत्तर दिया है कि हे महाराज, हमारी राय में आप एक उत्तम रंग भूमि बनवाइए तथा धनुष यज्ञ के बहाने राम श्याम को यहाँ बुलवा लीजिए। उस समय कोई मल अथवा कुवलिया पीड़ हाथी उन्हें मार डालेगा। कंस को मंत्रियों की यह सम्मति पसंद आई है। तब कंस ने कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को धनुष यज्ञ का मुहूर्त ठहराकर एक अति उत्तम रंगशाला बनवाई है तथा सेवकों को आज्ञा दी है कि तुम रंग भूमि में पहलवानों के लड़ने के लिए अखाड़ा बनवाओ और वहीं हमारे लिए कितना ऊंचा मचान तैयार करो जहां कोई नहीं पहुंच सके। फिर पहली ड्योढ़ी पर महादेव जी भगवान का धनुष रखवाकर नगर में ढिंढोरा पिटवा दो कि अमुक दिन रंगेश्वर भगवान शिव जी के मंदिर में धनुष की पूजा होगी, सो सब लोग उसमें भाग लें। जिस समय कृष्ण बलराम आए, उस समय हमारे शूरवीर उन दोनों से ये कहें कि तुम लोग धनुष चढ़ाए बिना भीतर नहीं जाने पाओगे। जब वे अपने अहंकार में भरकर धनुष उठाने को बढ़े, उसी समय सब मिलकर उन्हें मार देना। जब वे दोनों मारे जाएंगे, उस समय मैं तुम सबको मुंह मांगा इनाम अवश्य दूंगा। और वहीं दूसरे द्वार पर 10,000 हाथियों का बल रखने वाले कुवलिया पीड़ हाथी को खड़ा कर दिया जाए, ताकि यदि पहली ड्योढ़ी वे जीत आए तो दूसरी ड्योढ़ी पर कुवलिया पीड़ हाथी उन्हें मार डाले। तीसरी ड्योढ़ी पर रंग भूमि के स्थान पर अनेक शूरवीर अस्त्र लिए सावधान बैठे रहें, ताकि यदि वे भीतर आ भी गए तो सब लोग उन्हें मार डालें। हे राजा परीक्षित, ऐसा प्रबंध करने की कहकर कंस ने अपनी सभा में आकर बैठकर विचार किया है कि कृष्ण को बुलाने के लिए अक्रूर जी को भेजा जाए। उसने अक्रूर को बुलाकर कहा है कि हे अक्रूर, मैं तुम्हें अपना मित्र जानकर ये बात कहता हूँ कि वसुदेव के पुत्र कृष्ण और बलराम से मुझे अपने प्राणों का भय है।
इसलिए जिस प्रकार विष्णु भगवान ने वामन स्वरूप धरकर इंद्र की रक्षा की थी, उसी प्रकार इस समय तुम्हें भी मेरी सहायता करनी चाहिए। तुम धनुष यज्ञ देखने के लिए बलराम तथा कृष्ण को नंद, उपनंद आदि सहित सबको यहाँ लिवा लाओ। हे क्रूर, मैं तुम्हें ये भी बता दूं कि मैंने कृष्ण और बलराम को मारने के लिए पहले द्वार पर शूरवीर और दूसरे द्वार पर कुवलिया पीढ़ हाथी को नियुक्त किया है। यदि वे इनसे बचकर भीतर आ भी गए तो मुष्टिक चाणूर आदि उन्हें मार डालेंगे। यदि वे फिर भी बच गए तो मैं उन्हें मार डालूंगा। ये करके फिर मैं अपने श्वसुर जरासंध तथा बानासुर दंतवक्र आदि मित्रों सहित सुखपूर्वक राज्य करूंगा। तुम नंद से भी कह देना कि वे यज्ञ में अपने पुत्रों को साथ लेकर शीघ्र आवें। हे राजा परीक्षित, कंस के ऐसे वचन सुनकर अक्रूर ने उत्तर दिया है कि हे राजन, यदि आप क्रोध ना करें तो मैं आपसे कुछ प्रार्थना करना चाहता हूँ। ये सुनकर कंस ने कहा है कि कहो, हम क्रोध नहीं करेंगे। अक्रूर ने कहा कि हे राजन, आपने जो आज्ञा दी है वह कार्य तो मैं करूंगा ही, परंतु आपको ये समझा देना आवश्यक समझता हूँ कि जो रावण काल को अपना बंदी बनाकर कैद में डाले हुए था, वह भी मृत्यु के मुख से नहीं बच सका। उसके प्राणों का अंत भी हो गया था। हे राजन, मनुष्य सोचता कुछ और है, परंतु होता वही है जो भगवान चाहते हैं। मैं आपकी आज्ञानुसार कृष्ण बलराम को यहाँ ले तो आऊंगा, परंतु मेरी सम्मति में आपको उनसे कोई खतरा पैदा ना हो जाए। आपको प्रजा के बारे में भी कुछ ध्यान रखना चाहिए कि प्रजा की क्या इच्छा है। अक्रूर के इन वचनों को सुनकर कंस ने कहा कि हे अक्रूर, तुम मेरी आज्ञा का पालन करो, बाकी सब कुछ मैं देख लूंगा, तुम निश्चिंत रहो। कंस भगवान श्री कृष्ण जी के भय से हर समय थर थर कांपता है। पूरा प्रयास उसका यही है कि कैसे भी हो कृष्ण और बलराम को मार दिया जाए, लेकिन कंस ये जानता नहीं है कि उसके प्राणों का अंत होने वाला है। कोई उससे समझाए तो भी नहीं समझता है। अक्रूर जी ने समझाया लेकिन कंस नहीं समझा है। जिसका जीवन का अंत समय समीप आने वाला हो, उसे ज्ञान की बातें अच्छी नहीं लगती हैं। कंस का अंत समीप आ चुका है, उससे ज्ञान सुहाता नहीं है। तो श्रीमद् भागवत महापुराण की ये कथा मनुष्य को सावधान करती है कि हर समय मन में भगवान की याद बनी रहनी चाहिए, क्योंकि मन बुद्धि का कोई ठिकाना नहीं है, कब ये बिगड़ जाएं। कंस के दोनों बिगड़े हुए थे, उसका सर्वनाश हुआ है, लेकिन जिसका मन, जिसकी बुद्धि प्रभु चरणों में लगी हुई है, उसको तो प्रभु अपना लेते हैं, अपना भक्त बना लेते हैं। लेकिन जिसका मन और बुद्धि दोनों बिगड़ी हुई हैं, वो भोग विलास में लगा रहता है, संसारिक कामनाओं में अपना जीवन व्यतीत कर देता है। जीवन के अंत समय में उसे भगवान तो नहीं मिलते, क्योंकि उसने कभी भगवान की भक्ति नहीं की। फलस्वरूप वो नरक में जाकर भयंकर यातनाओं को भोगता है। पुनः मनुष्य जीवन मिलता है, उस समय उससे आगे की यात्रा आरंभ होती है। लेकिन मनुष्य जीवन प्राप्त करके भी भगवान की भक्ति करनी ही पड़ेगी। भवसागर तभी पार हुआ जा सकता है। तो बुद्धिमानी इसी में है कि इसी जन्म में भगवान की भक्ति आरंभ की जाए और भगवान के चरणों में अपने मन को हमेशा हमेशा के लिए लगा दिया जाए, ताकि इसी जीवन में हम भवसागर से पार हो सकें। तो आज की इस कथा को आपने सुना, आप सबका हार्दिक धन्यवाद। जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय सद्गुरुदेव श्री बंसी वाले महाराज की, जय श्रीमद् भागवत महापुराण की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।